भक्तिमती मीराबाई एक बार संतों के दर्शन के लिए गई, तब आपने एक महापुरुष के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तो उन संत के द्वारपालों ने रोक दिया, सेवकों ने रोक दिया कि हमारे महाराज जी तो केवल पुरुषों से मिलते हैं, स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई बोली, मुझे आज पहली बार पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी कोई और पुरुष है। मैंने तो सुना था वृंदावन में सब गोपी हैं, केवल एक पुरुष है। और ये बात मीराबाई कहकर के गई कि उनके सेवक भीतर गए, संत के पास बोले, एक बड़ी विदुषी नारी आई, आपके दर्शन को हमने रोक दिया कि हमारे महाराज जी महिलाओं से नहीं मिलते। तो वो कहकर के गई, आपने अच्छी खबर सुनाई, वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी एक और पुरुष है। नहीं तो वृंदावन में तो सब गोपी हैं। वे महापुरुष कितने वर्षों से ना जाने साधना कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे। आज उनका मानो जैसे हृदय किसी ने झकझोर दिया हो, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। बंधुओं, एक बात बताएं आपको, आपके परिवर्तन के लिए 7 दिन का प्रवचन आवश्यक नहीं है। परिवर्तन के लिए एक शब्द ही पर्याप्त है। और वह एक शब्द भी पर्याप्त क्यों है? ठाकुर जी चाहते होंगे तो एक शब्द में ही परिवर्तन हो जाएगा, और नहीं चाहते होंगे तो 20 कथा सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। सुन लो, ताली नहीं बजाओ, सुन लो बस। कई बार किसी की मृत्यु नहीं होती तो महाराज भयानक एक्सीडेंट से भी बच के निकल आता है, और किसी की मृत्यु आई होती है तो नहाते नहाते साबुन पैर के नीचे आ जाए तो मर जाता है। तब हम लोग क्या मान लेते हैं कि ठाकुर जी चाहते थे कि ये जीवित रहे, इसलिए इतने भयावह एक्सीडेंट में भी बच गया, और ठाकुर जी नहीं चाहते थे जीवित रहे, तो एक खांसी में भी अटैक पड़ जाता है लोगों को। ठीक वैसे ही परिवर्तन करने के लिए अगर ठाकुर जी चाहते होंगे कि इसमें परिवर्तन हो, तो किसी व्यक्ति की एक वाणी, एक शब्द पर्याप्त है। और ठाकुर जी नहीं चाहते किसी का परिवर्तन हो, तो 20 साल से कथा सुनना है, फिर भी परिवर्तन नहीं होता। वे महापुरुष कितने वर्षों से भजन कर रहे थे, उनका इतना पक्का नियम था कि स्त्रियों से नहीं मिलना। पर मीराबाई की ये बात कि हमें पहली बार पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है, नहीं तो यहां तो सब गोपी हैं। उन महापुरुष के तो हृदय में बेचैनी होने लगी। बोले कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी समझता हूं अपने आप को, आज तक इस तत्व को नहीं जान पाया कि वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष है। उसी समय अपने सेवकों से कहा, वो जो महिला आई थी कहां रहती हैं, उनका पता करो। क्यों गुरुदेव? बोले आज अपना नियम उनको देख के ही तोड़ना है, उनको देख करके नियम तोड़ना है कि मैं माताओं से नहीं मिलूंगा। तो परिवर्तन के लिए एक शब्द काफी होता है, आपके हृदय को झकझोरने के लिए एक वाक्य काफी होता है। हमारे साथ में एक पंडित जी रहते हैं, वो यहां तो नहीं है अभी, गोवर्धन के हैं, और ऐसा जीवन जीते थे अपना कि उनको कोई कमी नहीं, और फुल ऐशो आराम करना, खूब उधम मचाना, जो भी एक संसारी व्यक्ति करता सब करते। गिरिराज जी में रह करके भी उनने 1 या 2 ही गिरिराज जी परिक्रमा लगाई होंगी तब। लेकिन एक दिन गिरिराज जी में कहीं अपने मित्रों के साथ बैठ के कुछ कर रहे थे ऊधम, वहीं पास में ही एक ठेले पर पूज्य पिताजी महाराज की कथा चला रखी थी किसी ने, और उस कथा में प्रसंग गिरिराज पूजन का था। तो हमारे पूज्य पिताजी की शैली में बड़ी सुंदर वार्ता है कि जैसे ठाकुर जी गैया चरा के लौटे तो 56 भोग बनना है सब जगह। तो ठाकुर जी जैसे ही नंद भवन में घुसे तो यशोदा मैया बोली, लाला दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो, नहायो धोयो है ना, जे जे के काजे भोग बननो है। यशोदा मैया से तो पिताजी ऐसे सुनाते हैं कथा में। तो वे बोले कि महाराज जी मैं तो कुछ मित्रों के साथ आनंद कर रहा था, लेकिन दूर से सुनाई दिया वह दूर 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 दूर। बोले वो शब्द
बोले रात में मैं सोने गया, मेरे कान गूंजे दूर 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 दूर, सुबह नहाने जाऊं दूर 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 दूर। अब इस शब्द में क्या है? कुछ भी तो नहीं। नाश्ता करने बैठो दूर दूर दूर। बोले वही ऐसा, मतलब ऐसी क्रेविंग हो अंदर से कि मैं कैसे दोबारा सुन लूं। बोले मैं ढूंढ के दोबारा गया उसके पास, तेने जो कथा सुनाई भाई कल जो चल लो काम है वो चला। बोले अब उसको भी नहीं पता था कल कौन सा क्रम था, पूरी कथा बोले महाराज जी मैं पूरे दिन उसके पास ही बैठा रहा, सुना और सुना। वो वाला शब्द आना चाहिए। अब हमें कहां पता कि वो कहां था। उस बहाने 3 दिन की कथा सुन ली उन्होंने, और सुनते 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 बोले महाराज जी अपने आप वो कैसेट लगी, रील वाली ऐसे घुमाने वाली कैसेट होती थी, ले लो महाराज जिनकी बात है रही वही आ गए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। जिनकी चर्चा कर रहे वही पधारे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। परम सौभाग्य है कि साईं के इस आंगन की कथा में पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। पूज्य पिताजी महाराज पधारे हैं। हम दोनों का भी बहुत कम मिलना हो पाता है। अभी आप जानकर के भी आश्चर्य होंगे, पिछले 6 दिन में भी हम दोनों बहुत कम मिले। क्यों? परसों तक आपकी कथा होटल में चल रही थी, तो सुबह ही आप निकल जाते थे। जब तक मैं सेवा करके नीचे तक आता तब तक पिताजी गए, फिर यहाँ से कथा करके जब जाता तब मिलते शाम को, और फिर आप भी थके हम भी थके, दोनों सो जाते। तो बहुत कम ऐसा भाव बन पाता है। आज पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? दूर 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 लाला भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोग बनना। अभी पूज्य पिताजी जब सुनाएंगे तो ये वाक्य निवेदन करूंगा कि सुनाए। तो ये वाक्य है तो सामान्य, पर एक व्यक्ति के ऊपर असर हो गया। और पंडित जी बोले महाराज जी मैंने जन कितनी बार सुन लिया। बोले मैं एक छोटा टेप रिकॉर्ड लेके गयो और वह ठेला वाले के पास बैठ के मैंने की सुन तो कुछ 10 रुपया दे रहा हूं मैं, या कुछ चला मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। बोले पूरी कथा नहीं महाराज जी, केवल वही दूर 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 लाला भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोग बननो है। बोले ये मैंने महाराज जी लगातार सुना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, मेरे कानन में और कुछ चले ही नहीं। बोले जैसे लोग गाने सुनते हैं ऐसे मैं इस वाक्य को सुनता। बोले फिर मन में आई कि इन महापुरुष से मिला जाए, और आए और पूज्य गुरुदेव से फिर दीक्षा ग्रहण की। अब वे संगी रहते हैं हमारे, मेरे साथ ही रहते हैं। अब से नहीं, बहुत मैं छोटा सा तब से रह रहे हैं। अब कहने को तो शब्द सामान्य था, दूर 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 दूर, पर एक व्यक्ति का पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। क्यों? क्योंकि कहने वाला सामान्य नहीं था, जिसकी वाणी से निकला वो सामान्य नहीं है, और जिनकी वाणी से निकला वो बैठे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, आप श्री कथा करते नहीं, आप ही साक्षात भागवत जी हैं।